बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार या मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्शन आप कैसे ले सकते हैं। तो इसमें चंद पॉइंट्स जो हैं वो अहम हैं, उनके मुताबिक जो आपको फ़ैसला करना है। सबसे पहला जो है वो ज़मीन का इंतखाब। ज़मीन जो है आप चाहे जो हल्की है, रेतली है, दरमियानी है या भारी महरा ज़मीनें हैं, तो सारी जो है वो गंदम की काश्त के लिए मौजू हैं। हाँ, उनकी मैनेजमेंट के लिए आपको जो है वो नंबर ऑफ़ इरीगेशन या जो पानी लगाने हैं उनकी मकदारें जो है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। उसके बाद सीड का इंतखाब है। सीड आपने उसका इंतखाब करना है जो पीछे जो है वो तारीख़ में ख़ुद को मनवा चुका है। अगर हम बात करें 2006 से मेरा एक्सपीरियंस है तो शहर का नाम बहुत अच्छा रहा है। फैसलाबाद 2008 है। उसके बाद जो है मेजर ब्रेक थ्रू आया था प्रोडक्शन में वैरायटी के हवाले से, वो गैलेक्सी 2013 में था। फिर 2017 में जो है वो अनाज अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन करंटली जो है वो अकबर बहुत अच्छी वैरायटी है जिसने खुद को जो है पिछले 2-3 सालों में मनवाया है। तो वैरायटी का इंतखाब करें, अपनी ज़मीन के मुताबिक करें और बिजाई के टाइम के मुताबिक करें। उसके बाद जो आपका अगला मरहला शुरू होता है वो ये है कि सीड रेट मुनासिब रखें। जो भी आप तरीका इस्तेमाल करेंगे बिजाई का, चाहे छट्टा करते हैं, ड्रिल करते हैं या पानी भर के जो है वो सीड का छट्टा लगाते हैं या खेलियाँ निकालते हैं, कुछ जगहों पे जो है चोपा भी लगता है। उसके बाद जो है वो गंदम की बिजाई के ठीक जो है वो 25 दिन के बाद, 22 से 25 दिन के बाद, कुछ जगहों पे पानी जल्दी भी लग जाता है, कुछ में बाद, लेकिन जो असल टिलरिंग की स्टेज या झाड़ बनाने की शुरू होती है वो गंदम के 30 से 35, ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ का मुख्तलिफ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 35 से 60 दिन जो है वो टिलरिंग के लिए या ज़्यादा झाड़ बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ज़्यादा झाड़ जितना होगा पौधे का, जितना ज़्यादा झाड़ बनेगा, यकीनन जो है वो सिट्टों की तादाद उतनी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए जो है वो जिंक बहुत एक कारआमद चीज़ है। फास्फोरस पहले, उसके बाद जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक। तो इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाएं ताकि जो है वो पौधा झाड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है कि इसके साथ साथ एक और चीज़ वो है जड़ी बूटियों का कंट्रोल। चाहे वो चौड़े पत्ते की हैं या नुकीले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मुकम्मल तौर पे जो है वो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है और कोशिश करें कि आपकी फसल जो है वो शुरू से लेकर एंड तक सरसब्ज रहे। जितनी गहरी सब्ज रहेगी, सेहतमंद रहेगी, उतने ही आपके जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के पैदावार के चांसेस होंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है कि आप झाड़ जो है वो पौधे का बन गया, सिट्टों की तादाद बढ़ गई, तो फिर पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन के टाइम में आपने जो ख्याल करना है वो ये है कि जो पानी लगाना है वो आपने ध्यान से लगाना है। मतलब ये कि जब बूर आने की कंडीशन हो, बूर निकलने की, तो उन दिनों में कोशिश करें कि पानी की आप रूटीन को इस तरह से सेट करें कि उन दिनों जो है वो फील्ड को पानी ना लगाया जाए ताकि पॉलिनेशन जो है वो प्रॉपर हो। प्रॉपर पॉलिनेशन के बाद मतलब ये है कि आपकी एक घुंडी में जो है वो 3 से 5 दाने बन चुके हैं। अब जो आपका अगला टारगेट होगा वो ये कि उन दानों की भराई जो है वो कैसे मुमकिन है, कि उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए पोटाश एक अहम जो है वो एलिमेंट है। आप बिजाई के टाइम में देते हैं या आप जो है वो एसओपी जो है वो जो सॉल्युबल है वो फ्लड करते हैं या कुछ जगहों पे जो है वो स्प्रे भी किया जाता है। तो जो है वो पॉलिनेशन के बाद जो अगला आपका मरहला होगा वो ये है कि जो दाने बन चुके हैं उनकी भराई जो है वो मैक्सिमम जो है हो, उनका वज़न जो है, दाने का साइज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो ताकि आपकी प्रोडक्शन अच्छी है। उसके बाद आखिरी जो है वो आपकी आगपाशी बड़ी क्रिटिकल होती है। अगर आप टाइम पे नहीं करते या आप ओवर पानी लगा देते हैं, तब भी जो आपकी फील्ड जो है, आपका फील्ड जो है वो सफ़र करता है। जब आप देखें कि दाने में जो है वो दूधियापन पानी की निस्बत जो है वो गाढ़ा दूध की तरह हो गया है, तो तब जो है वो आप आखिरी पानी उस जो है वो फसल को अपनी को दे दें। उसके बाद जो हार्वेस्टिंग है कि कुछ वैरायटीज़ जैसे अकबर हो गया या स्टार बकर हो गई। देखा जाए तो जिस वैरायटी में जो है वो दाने होंगे, सिट्टे जो हैं वो भरे हुए होंगे, तो डेफिनेटली जो है उसके केरे का खदशा होता है। तो अपनी जो है जो भी आप वैरायटी लगाते हैं उसको जो है वो कंडीशन के मुताबिक जो है वो टाइमली हार्वेस्ट करने की कोशिश करें। ना ही वो कच्ची हो ज़्यादा और ना ही ओवर राइप हो, ज़्यादा पक जाए कि आपकी कटाई और थ्रेशिंग के दौरान जो है वो शैटरिंग या जो है वो दानों का केरा हो, जिससे जो है वो आपकी प्रोडक्शन में कमी वाक़ई हो। तो ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए फार्मर जो है वो अपनी गंदम की प्रोडक्शन को बेहतरीन बना लेता है। अब ये ज़मीन के इंतखाब से लेकर जो है वो हार्वेस्टिंग तक जो है मुख्तलिफ मराहिल को किस तरह से हैंडल करना है, तो ये सारी वीडियोस जो हैं वो मालूमात जो हैं वो इस चैनल के ज़रिए टाइम टू टाइम जो है वो बर वक्त आप तक
पहुंचती रहेंगी। इसके अलावा जो है वो मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं।